आज हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। अब नेस्टेड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नेस्टेड इफ का मतलब क्या है कि एक इफ के अंदर हम दूसरा इफ लगाएं। मतलब क्या है कि एक कंडीशन के साथ में, मतलब एक कंडीशन हमारी अगर ट्रू हो जाती है तो हम उसके बाद में दूसरी भी कंडीशन चेक करें। तो ये क्या होता है नेस्टेड इफ एल्स। इसको हम बकायदा स्टेप बाय स्टेप एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था सबसे पहले इफ क्या होता है, फिर इफ एल्स देखा था, फिर एलिफ देखा था। अब हम देखेंगे नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें हमने यूजर से अमाउंट पूछा था, मतलब टोटल उसने कितने की शॉपिंग की है वो हमने अमाउंट पूछा था। उस अमाउंट के बेस पर हमने डिस्काउंट कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट कैलकुलेट किया था। कुल मिला के हमने ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं की थी, हमने सिर्फ कितना किया था, अगर 500 से ज्यादा अमाउंट है तो यूजर को कितना डिस्काउंट मिलना चाहिए, 50 रुपीज का मिलना चाहिए। अगर 400 से ज्यादा है तो उस केस में 30 रुपीज का मिलना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है ना, 400 से भी मतलब कम है, तो उस केस में उसको 10 रुपीज का डिस्काउंट मिलना चाहिए। यहाँ पे हमने कोई परसेंटेज वगैरह नहीं कैलकुलेट किया क्योंकि सिर्फ हमें इस कंसेप्ट को समझना है। तो अब ये हमारी तीन कंडीशंस थी, मतलब 500 से ऊपर तो 50 रुपीज, 400 से ऊपर तो 30 रुपीज, मतलब 400 और 500 के बीच में तो 30 रुपीज। ऐसा नहीं है तो उस केस में उसे 10 रुपीज का क्या मिल रहा था, डिस्काउंट मिल रहा था। अब देखो, अगर हमें इसमें और भी कंडीशंस ऐड करनी है, मतलब हम क्या चाहते हैं कि अगर उसका जो अमाउंट है 500 से ज्यादा है तो उसको अभी तक 50 रुपीज का डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन हम इसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं कि अगर यूजर का 500 से ज्यादा तो अमाउंट है लेकिन साथ ही उसकी जो एज है वो 60 से ऊपर है, तो उस केस में उसे 70 रुपीज का डिस्काउंट मिलना चाहिए। मान लिया हम ऐसा कुछ चाहते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, यूजर से पहले तो क्या पूछेंगे, अमाउंट के साथ साथ में उसकी एज भी पूछेंगे। तो यूजर से हमने इस तरह से क्या पूछ ली, उसकी एज भी पूछ ली। उसके बाद में अब हम क्या चाहते हैं कि अगर अमाउंट जो है वो 500 से ज्यादा है, साथ ही अगर उसकी एज भी क्या है, किससे ज्यादा है, 60 से ज्यादा है, तो उसको 70 रुपीज का डिस्काउंट मिलना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसी के अंदर एक और कंडीशन चेक करेंगे। तो इसी के अंदर हमें एक और इफ लगाना पड़ेगा। उसमें हमें क्या करना है, उसकी एज चेक करनी है कि क्या उसकी एज 60 से ज्यादा है क्या। अगर ऐसा है तो अब देखो, इस इफ की क्या हो जाएगी, बॉडी स्टार्ट हो जाएगी, इसीलिए अपने आप ही इंडेंट लग गया है। तो आपको ध्यान देना है कि अगर आपके सिस्टम में नहीं लगे तो आपको यहाँ पे एक टैब लगा के यहाँ पे इंडेंट जरूरी है। अगर आप यहीं से अपनी जो स्टार्ट कर देते हो कोड लिखना, तो वो इस इफ का पार्ट नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे इंडेंट लगाना जरूरी है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि अगर एज जो है वो 60 से ज्यादा है, तो अब हम कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं उसको, 70 रुपीज का। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस, मतलब उसका जो भी अमाउंट था उसमें से 70 रुपीज क्या हो जाने चाहिए, माइनस हो जाने चाहिए। तो ऐसा कब होगा, जब उसकी एज क्या होगी, 60 से ज्यादा होगी। और अगर ऐसा नहीं है तो मतलब हम क्या करेंगे, फिर अब हम क्या चाहते हैं, एल्स कंडीशन लगाना चाहते हैं। मतलब हमारी इफ की जो बॉडी है वो क्या हो गई, एंड हो गई। तो अब हमें क्या करना है, एल्स लगाना है, तो हमें एक बैकस्पेस जाना पड़ेगा और एल्स। अब हम क्या करेंगे, उस केस में उसको जो डिस्काउंट मिलना चाहिए वो 50 रुपीज का मिलना चाहिए। अब देखो इस कोड को समझ लो, अगर अमाउंट 500 से ज्यादा होगा तो ये वाला, मतलब ये वाली कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो कंट्रोल जो है वो इसके ब्लॉक के अंदर आएगा। अब ये यहाँ का ये जो पूरे स्टेटमेंट्स हैं ये किसके हैं, इस वाले इफ ब्लॉक के स्टेटमेंट्स हैं। मतलब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ही इन स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, मतलब इन कंडीशंस को चेक किया जाएगा, अदरवाइज यहाँ पर कंट्रोल आएगा ही नहीं। अब अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो ही इन स्टेटमेंट्स को, मतलब इन कंडीशंस को चेक किया जाएगा, बाकी के जो एलिफ है उनको चेक किया जाएगा। अगर ये ट्रू हो जाती है तो बाकी के जो एलिफ स्टेटमेंट्स है उनको नहीं चेक किया जाएगा। तो ये अगर फॉल्स हुई तो फिर नेक्स्ट एलिफ स्टेटमेंट को चेक किया जाएगा। अगर वो ट्रू होता है तो उसके जो स्टेटमेंट्स है उन्हें एग्जीक्यूट किया जाएगा। अगर ये भी फॉल्स होता है तो अगले एलिफ पे कंट्रोल जाएगा। और अगर सारे ही एलिफ क्या हो जाते हैं, फॉल्स हो जाते हैं, तो लास्ट में कौन एग्जीक्यूट होगा, एल्स एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसको रन करते हैं। तो अब इसको हम रन करेंगे। हमसे अमाउंट पूछा गया, हमने अमाउंट एंटर किया 800। अब हमसे एज पूछी गई, हमने एज दे दी 67 दे दी। अब टोटल क्या आया है, 730 आया है। अब क्यों आया है अब हम देखते हैं। हमसे अमाउंट जो पूछा गया वो हमने क्या दिया था, 800 दिया था, तो अमाउंट की वैल्यू हो गई 800।
एज हमने दी 67, हम यहाँ पे आए, अमाउंट क्या है 800 है, 800 इज ग्रेटर देन 500, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू मतलब अब हमें इस वाले ब्लॉक को एग्जीक्यूट करना है। अब यहाँ पर आए, अब हमसे एज पूछी गई थी तो एज हमने दी थी 67, 67 इज ग्रेटर देन 60, कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू है, इसका मतलब अब क्या होगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू अमाउंट माइनस 70, तो अमाउंट की अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी, अमाउंट माइनस 70 मतलब 800 माइनस 70 मतलब 730 हो जाएगी। अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई थी तो अब यहाँ एल्स पे जाने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई थी, इसका मतलब अब ना तो इसे चेक किया जाएगा और न ही एल्स पे जाया जाएगा। अब क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट ये क्या है, इन सभी डिसीजन मेकिंग के बाहर है, इसका मतलब ये चीज तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी, चाहे ये सब फॉल्स आ जाए तो भी ये वाली जो कंडीशन है वो तो एग्जीक्यूट होगी ही होगी। तो अब टोटल इस क्या प्रिंट हो जाएगा, जो अभी अभी हमारा अमाउंट निकला था 730 वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम एक और बार इसको क्या करते हैं, रन करते हैं। अब हमने एक और बार रन किया तो हमसे फिर से अमाउंट पूछा गया, हमने अब सपोज अमाउंट दे दिया 450 दे दिया, 450 दिया। अब हमसे एज भी पूछी, अब वैसे हमने सेकंड वाले एलिफ में हमने कोई एज का कंसेप्ट लगाया नहीं है, फिर भी हम एज दे देते हैं। अब एज हमने दे दी 40, अब टोटल क्या आया 420 आया। क्यों 420 आया, क्योंकि देखो हमने अमाउंट दिया 450, 450 जो है क्या वो बड़ा है क्या 500 से, कंडीशन फॉल्स हो गई। ये कंडीशन फॉल्स मतलब यहाँ पर इन सभी को तो स्किप किया जाएगा, अब यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये कंडीशन ही क्या हो गई है, फॉल्स। अब हम यहाँ पर आए, 450 इज ग्रेटर देन 400, कंडीशन क्या है, ट्रू है। कंडीशन ट्रू मतलब अब ये वाला जो भी स्टेटमेंट्स है, यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट्स होंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। अब अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस 30 मतलब 450 माइनस 30 कितना हुआ, 420 हुआ। अब क्योंकि ये एलिफ क्या हो गया है, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई, तो अब हमें एल्स पे जाने की जरूरत ही नहीं है और क्या प्रिंट हो जाएगा, अमाउंट प्रिंट हो जाएगा, जो कि निकला था अभी 420 वो प्रिंट हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको एक और बार रन करते हैं। अब हमने एक और बार रन किया, अब हमसे जो अमाउंट पूछा गया है वो क्या है, हमने दे दिया सपोज अमाउंट 200 दिया, एज हमने दे दी कुछ भी दे दी, हमने 56 या मान लिया हम चाहे 70 भी एज दे दें, अब कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है, अमाउंट हमने 200 दिया है, ठीक है। अब क्या आया है, टोटल 190 आया। क्यों 190 आया, क्योंकि देखो अमाउंट हमने दिया 200, 200 इज ग्रेटर देन 500, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स है, चाहे एज कुछ भी हो, क्योंकि यही कंडीशन फॉल्स हो गई तो यहाँ तक आने का तो कोई चांस ही नहीं है, एज चेक करने का कोई चांस ही नहीं है। अब 200 इज ग्रेटर देन 40, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। जब सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाता है, मतलब एल्स के ब्लॉक्स को स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट किया जाता है। अब अमाउंट क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस 10 मतलब 200 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 190 और टोटल प्रिंट हो जाएगा 190। अब इसमें हम कुछ और भी चेंजेस करके देखते हैं। मान लिया हमें एज का जो कंसेप्ट है यहाँ पे भी लगाना है, तो हम यहाँ पर भी इजीली वो एज का कंसेप्ट लगा सकते हैं। मतलब इस 400 से ज्यादा पर अगर एज 60 से ज्यादा होती है तो हम क्या डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी हम और इफ एल्स लगा सकते हैं आराम से। अब अगर हमें एक और चीज क्या करनी है कि मान लिया हमें एक चीज दे कि अगर यूजर की एज 18 से ज्यादा होती है तो ही ये सारे जो डिस्काउंट्स हैं वो वैलिड एलिजिबल हैं, नहीं तो वो किसी डिस्काउंट के लिए एलिजिबल नहीं है। मान लिया हमें ऐसा कुछ देना है तो हमें सबसे पहले ये सारे डिस्काउंट्स, ये सारी कंडीशंस चेक ही तब करनी है जब उसकी एज क्या हो, 18 से ज्यादा हो। तो हमें सबसे ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, इफ एज इज ग्रेटर देन क्या लगाना है, 18 लगाना है, तो ही ये सारे जो है डिस्काउंट्स एलिजिबल होंगे। लेकिन अभी भी ये कोड सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि ये अभी भी इस इफ के पार्ट्स नहीं है। ये इस इफ के पार्ट तब होंगे जब हम इन्हें क्या करेंगे, इंडेंट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें इंडेंट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट करके इंडेंट रीजन कर दिया। अब देखो ये सब क्या हो गए, इंडेंट हो गए। इसका मतलब क्या है कि अब ये सभी किसके पार्ट्स हैं, इस इफ ब्लॉक के पार्ट्स है, इस कंडीशन के क्या है, पार्ट्स हैं। मतलब ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये सब कुछ एग्जीक्यूट होंगे, ये सभी डिस्काउंट्स कैलकुलेट होंगे, नहीं तो इनमें से कोई डिस्काउंट कैलकुलेट होगा ही नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, इसको फिर से एक बार रन करते हैं।
अब हमसे अमाउंट पूछा गया, अब चाहे हम अमाउंट 1000 रुपीज ही दे दें, लेकिन हमने एज क्या दी है, मान लिया हमने एज दी है 13, तो अब देखो टोटल 1000 ही आया। क्यों 1000 आया, क्योंकि देखो सबसे पहली अब जो कंडीशन चेक होगी वो क्या होगी, एज की होगी। एज जो कि क्या है 13 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ पर आने की जरूरत ही नहीं है। और लास्ट में यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, अमाउंट प्रिंट हो जाएगा। अब मान लिया हमें इस इफ का भी क्या करना है, एल्स लगाना है, तो अब हम क्या करेंगे, बैक स्पेस, बिल्कुल यहाँ चले जाएंगे। तो देखो इस इफ का एल्स लगाना है, मतलब हमें यहाँ लिखना है। अब यहाँ हम लिखेंगे एल्स, और फिर यहाँ पे हमें क्या प्रिंट कर देना है, प्रिंट, और फिर जो भी हमें लाइन प्रिंट करनी है वो हम प्रिंट कर देंगे। मान लिया हमें प्रिंट करना है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डिस्काउंट, तो हम क्या कर देंगे, सिंपली लिख देते हैं नॉट एलिजिबल। अब हम इसको क्या करते हैं, फिर से रन करते हैं। अब हमसे अमाउंट पूछा गया, अब हमने अमाउंट दिया, सपोज 1000 रुपीज दे दिया, और हमसे एज पूछी गई, हमने 12 दे दी, तो यहाँ पे क्या आ गया, नॉट एलिजिबल, और टोटल क्या आ गया, 1000 आ गया।